कैलेंडर ज़रूर बदला है, साल ज़रूर बदला है, लेकिन महीना वही जून का है। 2025 में भी वही हुआ और 2026 के जून में भी महाराष्ट्र में वही हो रहा है। एक समय महाराष्ट्र में शिवसेना एक हुआ करती थी, लेकिन महाराष्ट्र चुनाव के समय दो गुटों में बटी शिवसेना। ऑलरेडी आप लोग सबको पता है कि एक गुट जो एकनाथ शिंदे के पास है वो ऑलरेडी महाराष्ट्र सरकार में है। वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी से खबर मिल रही है, सूत्रों के अनुसार मीडिया रिपोर्ट के हवाले से जो खबर आ रही है वो ये है कि अब उनके 9 सांसदों में से 6 सांसद बागी होने वाले हैं और वो बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। आखिर क्या है इसके पीछे पूरा गणित, क्या है इसके पीछे की वजह कि लगातार सांसद अपने क्षेत्रीय पार्टी को छोड़ के एनडीए गठबंधन में जा रहे हैं, बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। अगर ऐसा ही रहा तो धीरे धीरे क्या सही में ख़त्म हो जाएगी क्षेत्रीय पार्टी। और ये नेताओं का पार्टी बदलना कोई आज की बात नहीं है। शुरुआत हुई थी आम आदमी के पार्टी से, जिनके राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा समेत 7 सांसद आम आदमी पार्टी छोड़ के बीजेपी में ज्वाइन हो गए थे। वो राघव चड्ढा जो एक समय सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चर्चा में थे, लगातार उनका कोई ना कोई वीडियोस आता था, जनता उन्हें बहुत सुनती थी कि ये आम आदमी की बात कर रहे हैं। लेकिन आखिर में क्या हुआ कि राघव चड्ढा अपने साथ साथ 6 और राज्यसभा सांसद को लेकर बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। उसके बाद आई पश्चिम बंगाल की विधानसभा चुनाव ख़त्म हुआ। पश्चिम बंगाल के अंदर एक अरसे के बाद बीजेपी की सरकार बनी। उसके बाद सबसे चर्चित सयानी घोष जो लगातार अपने आप को छत्र छाया में बताती थी कि हम ममता बनर्जी के छत्र छाया में पले हैं, उनसे ही राजनीति सीखी हूँ, मरते दम तक ममता बनर्जी टीएमसी के साथ रहूंगी और 2029 में अपनी नेता ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री देखना चाहती हूं। आदाब, मैं सीएम अजीम और आप देख रहे हैं खबरों की चाय। लेकिन ममता बनर्जी तो खुद टीएमसी में ही रह गई, चुनाव भी हार गई, लेकिन उनकी सयानी घोष जो इतने बड़े बड़े दावे करती थी वो किसी और पार्टी में चली गई, ममता बनर्जी को अकेला छोड़ के। आपको बता दें कि टीएमसी के पास भी 29 के करीब सांसद थे, लेकिन अब 20 सांसद एनसीपीआई पार्टी में चले गए हैं। वो एनसीपीआई पार्टी जिसे खोजने में भी वक्त लगा कि ये पार्टी आखिरकार आई तो आई कहाँ से। आपको बता दें 2023 के चुनाव में रजिस्टर्ड हुई एनसीपीआई त्रिपुरा में चुनाव लड़ती है और 1198 वोट प्राप्त करती है। इसी को कहते हैं राजनीति कि जिस पार्टी को सिर्फ पूरे चुनाव में 1198 वोट मिला हो, अगर उसके पास 20 सांसद हो जाएं तो बड़ी पार्टी हो जाएगी। कभी एनसीपीआई ने सोचा भी नहीं होगा कि 2023 के बाद 2026 का जून का वो वक्त आएगा कि हमारे पार्टी में 20 सांसद होंगे। अब बड़ी पार्टी हो गई। अगर आप देख लें तो टीएमसी से ज़्यादा सांसद एनसीपीआई के पास हो गए हैं, क्योंकि टीएमसी के 20 बागी सांसदों ने एनसीपीआई ज्वाइन कर लिया है। लेकिन अब महाराष्ट्र में लगातार खेल बिगड़ता जा रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो एनडीए गठबंधन बीजेपी 2/3 बहुमत के बहुत करीब पहुंच जाएगी। और धीरे धीरे ऐसा हुआ तो क्या क्षेत्रीय पार्टी चुनाव लड़ना बंद कर देगी और बीजेपी से कहेगी कि अब खेल ख़त्म करते हैं, हम सब आप में आ जाते हैं। आखिर क्यों संजय राउत को मीडिया के सामने बोलनी पड़ गई गाली, जिसे हम सुना नहीं सकते, उस जगह पर बीप लगाना ज़रूरी पड़ जाता है। क्या वाकई में शिवसेना के 9 सांसद, जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, मीडिया रिपोर्ट में चल रहा है कि 9 सांसद में से 6 सांसद बागी होने वाले हैं। अगर ऐसा रहा तो शिवसेना के पास 9 सांसद हैं, अब सिर्फ उनके पास 3 बचेंगे। अगर 6 बीजेपी में वाकई चले जाते हैं तो आखिर पर्दे के पीछे का खेल क्या है, क्या गणित चल रहा है कि लगातार जनता जिन नेताओं को चुन के वोट करती है, सांसद विधानसभा राज्यसभा तक भिजाती है, उनके साथ ऐसा छल क्यों हो रहा है। जो सांसद नेता चुनाव के समय बीजेपी के अगेंस्ट प्रचार करते हैं, रैलियां करते हैं, वोट मांगते हैं, एनडीए के अगेंस्ट में ग्राउंड लेवल पे कैंपेन करते हैं, लेकिन चुनाव ख़त्म होने के बाद ऐसा क्या होता है कि वो नेता जिनको जनता अपना कीमती वोट भर भर के देती है इस उम्मीद पे कि ये जीत कर आएंगे तो हमारे क्षेत्र के लिए काम करेंगे, आम जनता के हित में बोलेंगे, आम जनता की आवाज़ उठाएंगे, लेकिन वही नेता जिसकी सरकार बनती है उसके पाले में जाते हुए नज़र आते हैं। आखिर ये खेल
कब तक चलता रहेगा? नेताओं का इस पार्टी से उस पार्टी, उस पार्टी से इस पार्टी आना जाना कब तक लगा रहेगा? अगर लगातार ऐसा ही लगा रहा तो एक वक्त लगता है कि आएगा, सारी क्षेत्रीय पार्टी ख़त्म हो जाएगी और इसका पूरा फ़ायदा उन पार्टियों को होगा जो ऑलरेडी पहले से सरकार में होंगे। आखिर क्या वजह बनी कि जो शिवसेना उद्धव ठाकरे के पास 9 सांसद थे, अब वो 6 बीजेपी में जाने वाले हैं? जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था संजय राउत ने तो सिर्फ 3 सांसद उनके साथ बैठे हुए थे। कहीं ना कहीं इससे साफ जाहिर होता है कि शायद अंदरूनी कुछ कलह चल रहा है, जिसकी वजह से अब वो 6 सांसद भी शिवसेना को छोड़ के बीजेपी में जाएंगे, बीजेपी को समर्थन देंगे। ऑलरेडी जो टीएमसी के 20 सांसद गए हैं, एनसीपीआई नई नवेली नहीं कह सकते हैं, अब 20 सांसदों वाली बड़ी पार्टी हो गई है, तो उन्होंने साफ कहा है कि वो अब एनडीए के नेतृत्व में काम करेंगी, एनडीए के साथ मिलकर काम करेंगी। इसका साफ मतलब होता है कि वो 20 सांसदों ने पहले ही एनडीए गठबंधन यानी बीजेपी को समर्थन दे दिया है। लेकिन आखिर जनता के साथ खेला जाएगा, कब तक उस जनता को बेवकूफ़ बनाया जाएगा जो जनता आपको वोट देती है, आपको चुनती है, आपको सरकार में बिठाती है। जनता बहुत भोली होती है। इससे साफ जाहिर होता है कि चुनाव के समय नेता आते हैं, उनसे वादे करते हैं, वोट लेते हैं, लेकिन चुनाव के बाद वो नेता दूसरे पार्टी में जाकर बैठ जाते हैं, क्योंकि जनता उनको दूसरे पार्टी में जब वो रहते हैं उस मकसद से वोट करती है, लेकिन बाद में वही नेता अपना पार्टी ही बदल लेते हैं। आखिर कब तक ये खेल चलता रहेगा? आगे देखते हैं क्या क्या होने वाला है। बने रहें खबरों की चाय के साथ।